देखो बेटा, ये मुझे जो क्वेश्चन है वो ये दे रखा था क्वेश्चन। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखना बेटा। ये जो क्वेश्चन है वो आपका ये कह रहा था, ए राउंड टेबल, ये आपकी राउंड टेबल है, कवर है 6 इक्वल डिजाइन। ये कवर है, कवर का मतलब ये चीज से कवर है, किस चीज से कवर है? 6 इक्वल डिजाइन से। आपको बेटा फिगर दे रखा है, ये 6 इक्वल डिजाइन बनी हुई है। देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, इसके बेटा लाइन कर लेना आप लोग खुद बाद में सेट हो तो 6 इक्वल डिजाइन होता है। आगे बोला था इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज, जो ये कवर है ना ये, उसकी रेडियस है 28। तो देखो मैंने यहाँ से ले लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 28, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा आपका 28 होगा। फिर बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेक इन द डिजाइन, तो ये बताओ कॉस्ट बताओ जो कि डिजाइन बनाने में खर्च होंगे, मेक इन बनाने डिजाइन बनाने में रुपए बताओ कितने खर्च होंगे। एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना कॉस्ट दे रहा है बेटा 0.35 पर सेंटीमीटर। देखिए बेटा इसमें कॉस्ट निकालने में आपको दे रखी है 0.35 पर सेंटीमीटर, इसका जो रुपए हैं वो आपको दे रखा है। तो देखिए बेटा सबसे पहले मैंने ये फिगर बना लिया, क्या बना लिया फिगर। अब देखिए बेटा ये 6 डिजाइन बना ली, ये मैंने रेडियस डाल दिया। अब मैंने बताया बेटा टोटल जो है 360 का एंगल बनाया था, उसमें 6 डिजाइन है, मतलब 6 का मैंने डिवाइड दे दिया, मतलब मेरा एंगल निकल आया 60 का। फिर मैं ले ले AC इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, जो ये AC है आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, जो AC है वो हमारा कोड है। फिर बोला ड्रॉ OD, हमेशा ध्यान रखो सर्कल में ये जो कोड है ये भी कोड है, अगर मैं यहाँ से इस पे कर लूँ तो ये कोड हो जाएगा, ऊपर बना दूँ सेक्टर में कहीं भी बना सकता हूँ। जैसे मैंने जो उसको लिखवाए थे फॉर्मूले और क्वेश्चन, मतलब मैंने क्या कराया था सेक्टर, मैंने यहाँ सेंटर बनाया था, सेक्टर यहाँ से कहीं भी आप बना सकते हो सेक्टर, वो आपकी चॉइस है सर्कल में, है ना। कितना बना देगा, हमेशा ध्यान रखना सेंटर से जब कोड पे जो लाइन डलती है वो हमेशा परपेंडिकुलर डलती है। एरिया OD परपेंडिकुलर AC इट बाइसेक्ट, और जो परपेंडिकुलर डलती है वो हमारी बाइसेक्ट भी करती है, मतलब आधा आधा करती है। सच दैट इसका मतलब ये हो गया जितना हमारा AB है उतना ही हमारा BC होगा। ठीक है बेटा, कोई बेटा बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो, सॉरी बेटा AB नहीं AD होगा यहाँ पर, AD D है ना पॉइंट, यहाँ D पॉइंट है ना, D होगा D। AD इक्वल DC, यहाँ D पॉइंट है बेटा, ध्यान से उत्तर दिया आपका। अब देखो बेटा इसके बाद मैंने इन दोनों को जो है सॉर्ट कर दिया बेटा मैंने, ये कन्वर्जेंस का साइन होता है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है। ये कन्वर्जेंस कैसे करते हैं, 3 चीज़ें छांट करके, तो मैंने 3 चीज़ें छांट डायरेक्ट कर दिया है यहाँ पर। अगर लिखना अच्छा तो ऐसे लिखते इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD। फिर मैं दिखाता एक बार होता एंगल ODA बराबर एंगल ODC ईच 90 डिग्री, एक चीज़ मिल जाती। फिर लिखता OD कॉमन, 2 चीज़ मिल जाती। तीसरी AD इक्वल DC, 3 चीज़ें मिलती, फिर ये कन्वर्जेंस होता है ना। मतलब अभी 3-4 लाइनें और बढ़ जाती, मैंने बढ़ा नहीं डायरेक्ट लिख दिया है मैंने यहाँ पर, बट लगा करे वो चूंकि जब 2 कन्वर्जेंट हो जाते हैं ट्राइंगल, तो आपने पढ़ा है 9th क्लास में कि ये 2 ट्राइंगल आपके कन्वर्जेंस हैं तो उनकी सभी साइडें और जो सभी एंगल होंगे कैसे हो जाते हैं, इक्वल। इसका मतलब ये सभी साइडें इक्वल हो जाएंगी, साइड में पहले से इक्वल थी, इसका मतलब ये दोनों जो एंगल है वो भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल। इस प्रॉपर्टी से बाई CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्वर्जेंस ट्राइंगल, आपने 9th क्लास में खूब पढ़ा है। ये 60 का था ना पूरा, मतलब 30 का हो गया। फिर वही रूल ऐसा उसमें मैंने कराया था, इसमें बेटा P और B नहीं है, क्योंकि एरिया ऑफ सेगमेंट के क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर। चलो सेक्टर का तो मैं निकाल लूँगा ये थीटा से, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल और होता है,
ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू बेस और हाइट नहीं है। जब बेस और हाइट नहीं है तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 कराया था आपको, तो उसमें क्या किया था साइन से साइन कॉस लगाए थे ना, वही मैंने इसमें किया। मैंने लगाया साइन, साइन इक्वल क्या होगा P/H। मैंने ले लिया OCD ट्राइंगल, OCD। आप ये भी ले सकते थे OAD, कोई सा भी ट्राइंगल ले लो। जब OCD लिया तो ये एंगल है, इस एंगल के सामने ये वाली P हो गई DC। P/H कितनी है OC, ये तो यहाँ 90 बनना है ना, यहाँ पर आपका ये 90 बनना है, यहाँ पर ये 90 बनना है। इसका मतलब ये हाइपोटेनियस है और एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है। P/ वैल्यू रख दी मैंने, इक्वल मैंने बताया ऊपर से ऊपर कट हो जाता है, नीचे से नीचे हो जाता है। DC का मान 14 आ गया, फिर लगा दिए cos, क्या होता है B/, जब ये P है इसका मतलब ये B है और ये H है। वैल्यू रख दी, 2 से 14 में कट हो गया, 14 का √3 मल्टीप्लाई किया, √3 की वैल्यू रख दी 1.7। कि वैसे बड़ी होती इतना बड़ा क्यों रखूँ मैं, 1.732 इसमें छोटी रख दी। सॉल्व किया, इतना आंसर आ गया OD, मेरा जो OD है वो इतना आ गया। इसके बाद फिर लिख देंगे देयरफॉर AC इक्वल कितना होता है आपका, मैंने बताया जितना AD है उतना ही आपका DC है। इसका मतलब जो AC होगा वो ट्वाइस होगा CD का, CD का भी ट्वाइस होगा और वो AD का भी ट्वाइस, इसी का भी ट्वाइस कर दो। तो CD की वैल्यू थी मेरे पास, मैंने ट्वाइस कर दिया उसे, 28 आ गया। अब लगा दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल, भाई सेम टू सेम क्वेश्चन की तरीके से, फिफ्थ था फोर्थ वाले की तरीके से। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस तो तुम्हारे पास AC हो गया और हाइट वही अल्टीट्यूड काम करता है OD। आपने बहुत किए हैं 7th 8th 9th क्वेश्चन में, ये वैल्यू रख दी, कितना आ गया। फिर एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दिया, फिर भाई एरिया ऑफ सेगमेंट का, है ना, क्योंकि मुझे पता है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि इसमें कौन सा एरिया निकालना है, माइनर सेगमेंट निकालना है या मेजर। माइनर निकलेगा क्योंकि यहाँ एंगल कम है, इसका मतलब माइनर निकलेगा, समझ आए ना, मैंने आपको बताया है। फॉर्मूला लगाया, कितनी वैल्यू आ गई। अभी ये पूरा नहीं हुआ, अभी इसमें कॉस्ट और बोली है। और सुनो, ये तो बेटा एक सेगमेंट का निकला था और यहाँ बनाने का सेगमेंट 6 सेगमेंट बनाने। देखो एक यहाँ बना, फिर दूसरा कहाँ बनता, यहाँ से 2, फिर ये 3, फिर ये 4, है ना, ऐसे 6 बनाएंगे। क्योंकि जब 6 है ना ये 6 बनाएंगे ऐसे से। देखो एक मैंने लिया था लाइन, ऐसे 6 से कवर है ना, जब मैंने एक ली तो 1 सेक्टर बना, ऐसे देखो 1 के बाद यहाँ से मिलेगा तो 2, फिर यहाँ से 3, 4, फिर यहाँ से 5, फिर 5 से 6, मतलब 6 बनाएंगे। तो फिर मैं निकाल लूँगा, यहाँ पे लिख दूँ, नहीं सर। चलो फिर इतना नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। इसी में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे भी पूछ लो। सेम टू सेम 5th क्वेश्चन की तरीके से है ये, हाँ सॉरी 4th वाले की तरीके, नोट कर लो बेटा। देखो बेटा, तो मैं ये कोई सर्कल डिजाइन दे रखा था, उसमें बोला था 6 कवर से डिजाइन हो रहा है ये, ठीक है ना। तो देखो बेटा, मैंने पहले एरिया ऑफ ईच सेक्टर मतलब एंगल निकाल लिया, सॉरी बेटा गलत बोल दिया, एरिया एंगल कितने का है 360 का होता है पूरा सर्कल। फिर उसमें कितने ये थे 6 है ना, तो कितने सेक्टर बने 6 बना देना। देखो एक से एक डिजाइन से एक बना, दो फिर एक यहाँ पर बनेगा 2, 3, 4, 5 और ये 6 बना देना। तो मैंने 6 का डिवाइड दे दिया, 60 आ गया। फिर हमें पता है ये हमारा कोड है, आपने बहुत छोटे क्लासों में पढ़ते चले आ रहे हैं। इसी हमारा क्या है सर्कल का कोड है। फिर हमें ये भी पता है कि सेंटर से जब कोड पे कोई लाइन डालती है तो वो परपेंडिकुलर डलती है। कैसी डलती है? परपेंडिकुलर। और वो उस कोड को क्या करती है बाइसेक्ट करती है, मतलब आधा आधा करती है। कर दिया। इसका मैं जितना AD है उतना ही हमारा DC हो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? फिर देखिए बेटा, फिर मैंने AOD ट्राइएंगल COD को मैंने कन्वर्जेंस कर दिया। मैंने दिखाया नहीं किससे हुआ है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो एक तो हो जाएगा OD कॉमन, एक हो जाएगा DD 90 डिग्री का एंगल ईच 90,
और तीसरा अगर आप लेना चाहो तो है AD इक्वल DC, या फिर ले लो OA इक्वल OC, क्योंकि रेडियस है, दोनों इक्वल होंगे, ये 28 ये भी 28 ही होगी। इसी से भी कर लो, कॉन्ग्रुएंस हो गया 9th क्लास के तरीके से। जब तीन चीजें मिल गई तो सी पे सीटेड क्या हो जाता है, जब दो ट्राइएंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो ये सभी साइड और सभी एंगल कैसे होते हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो 60 का था ना पूरा, इसका मतलब ये 30 और तभी तो 60 होगा ना, 30 हो गया। फिर एक बार साइन लगा दिया, मुझे P अपॉन H निकालना होता है, P निकालने के साइन थीटा बराबर P अपॉन H। फिर ऐसे कॉस लगा दिया, कितना आ गया। फिर जब मैं पूरा AC निकालूंगा, इसका मतलब ये जो CD है उसका ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि हाफ था, सही है ना। और AC इक्वल क्या है, AD प्लस DC। AD और DC कैसे हैं, बराबर। जब AD और DC बराबर है, इसका मतलब CD क्या होगा, ट्वाइस होगा। वैल्यू निकला इतनी AC का मान। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा दिया 1/2 बेस इनटू हाइट, या 1/2 बेस इनटू अल्टीट्यूड, कुछ भी मान लो। फिर एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लिया, फिर वही एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट का फॉर्मूला लगा के ये वैल्यू निकाल ली। अब फिर माइनस सेगमेंट लगेगा, हाँ, क्योंकि एंगल कम नहीं है सर। जाने साइन 30 साइन 30 क्या होता है, P अपॉन H। अब वैल्यू रख ली। अरे ये ट्राइंगल ले लिया OCD, तो थीटा यहाँ बना 30, इसके सामने ये P हो गया DC और ये H है, समझ रहे। अब ये पूरा नहीं हुआ बेटा, अभी थोड़ा और इसमें करना, देखो कैसे करता हूँ, थोड़ा अभी देखना। अब मैं बेटा देखना, ये निकला है बेटा मेरा ओनली एक ही सेक्टर का तो निकला है, एक सेगमेंट का। ऐसे इसमें कितने बने थे, 6 बनाएंगे, 6 बना देना। देखो ये यहाँ में तो एक जब यहाँ मिलाऊंगा 2 हो जाएगा, फिर 3 4 5 और 6 बना देना, वो लिख देते हैं। सो मैं सीधा सीधा कर देता हूँ, सो कॉस्ट बराबर कॉस्ट, हमें देख तुम्हें पता है एरिया में कॉस्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई। कॉस्ट कितनी दे रखी थी हमें, 0.35 मल्टीप्लाई एरिया कितना है 77.47। लेकिन एक सेगमेंट का यहाँ बने ने कितने, मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट से पॉइंट दिया। अब देखो बेटा 6 5 का 30 0 3 बची, 6 3 जा 18 18 और 3 20 पॉइंट 1 2 डिजिट से पहले है, लगा दिया। इसका अब आप मल्टीप्लाई कर लेने, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपकी 12.2 फिनिश हो चुकी है।